इसका जो टॉपिक है, कुछ दिन के बाद नया साल प्रारंभ होने वाला है और उसी के समीप में रामनवमी महामहोत्सव होने वाला है। तो रामायण से भगवान ने अपने आचरण से बहुत सारी हमें शिक्षा प्रदान की है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में हनुमान जी महाराज किम पुरुष श्लोक में वर्णन करते हैं कि भगवान जो आते ही इस धराधाम पर मृत्यावतारम ही मृत्य शिक्षणम न केवलम विभु प्रभु, भगवान इस धराधाम पर मनुष्य की लीला करते हैं, इसलिए हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए, हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए यह सिखाने के लिए भगवान ने इस अवतार का प्रयोजन सिद्ध किया, माने हमें सिखाया। तो भगवान की जो लीला है और लीला का श्रवण करने से, भगवान की कथा का श्रवण करने से कई सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ है। लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण लाभ है हमें भक्ति करने के लिए या जीवन में जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। भगवान अपनी लीला से सिखाते हैं। ऐसा कहते हैं, रामायण में वर्णन आता है कि भगवान की लीला का श्रवण करने से क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि स्पृहा माने भगवान के प्रति कोई चाह नहीं रहती हमें। जैसे हमें कुछ न कुछ चीज़ की चाह रहती है ना, चाह माने इच्छा कि ये प्राप्त हो जाए या कुछ अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। तो भगवान की लीला सुनने से मानस में वर्णन है कि भगवान के प्रति हमें कुछ चाह नहीं रहती है, कुछ स्पृहा नहीं रहती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की लीला सुनने से हमें यह लाभ प्राप्त होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है कि आज हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में या अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। हमने सुना है कि जैसे कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है तो भक्त लोग भी उनका द्वेष करते हैं, प्रभुपाद जी कहे हैं। तो ये द्वेष बुद्धि जो है ना, इसको हटाने का सबसे आसान और सरल तरीका है कि कहते हैं कि भगवान की लीला का श्रवण करना। भगवान की लीला का श्रवण करने से क्या होता है, हमारे अंदर भी जो द्वेष बुद्धि है ये भी ख़त्म हो जाती है। ये तो है, लेकिन दूसरों के प्रति भी द्वेष बुद्धि नहीं रहती है। यह है भगवान की लीला का श्रवण करने का सबसे बड़ा लाभ। इसीलिए हमें भगवान की लीलाओं का बहुत सावधानी से श्रवण करना चाहिए। और इसमें जो तत्व ज्ञान बताया है, फिलॉसफी बताई है, सिद्धांत बताया है, इन बातों को समझते हुए अपनी भक्ति करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमें अपनी भक्ति करने के लिए, अपना जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो हमने भगवान की लीला श्रवण करने के दो महत्वपूर्ण लाभ बताए, कई सारे हैं, लेकिन आज के दिन में ये दो ही बातें हैं कि लीला श्रवण करने से कोई चाह नहीं रहती है, बस हेतु की भक्ति। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रहती है। उस व्यक्ति का हृदय एकदम सरल बन जाता है। क्यों? क्योंकि सरलता के अवतार ही जो इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं, उनकी लीला कथा का श्रवण करने से हमारा हृदय भी सरल बन जाता है। इसलिए ऐसे सरल अवतार, जिनका आचरण ही सरलता का एक आदर्श प्रस्तुतिकरण था या शिक्षाप्रद हमारे लिए था, ऐसे लीला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की लीला श्रवण करने के केवल दो ही प्रसंग, दो ही बातें आज हमने गुणगान किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम भगवान की जीवन से सीखने लायक कई सारे बातें हैं, इसका वर्णन करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो अयोध्या धाम की जय।